जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है, यानी हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। खास होने की इस वीडियो की वजह है, हम इस वीडियो में बहुत विस्तार से आपको बताने वाले हैं कि आने वाले 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति देव वक्री होने वाले हैं और 30 दिसंबर 2023 तक ये वक्री रहेंगे। प्रत्येक वर्ष देखें तो बाह्य ग्रह शनि, बृहस्पति और मंगल अवश्य ही वक्री होते हैं, और वक्री होने का रीज़न है सूर्य से उनकी दूरी, कि जब जब कोई ग्रह सूर्य से दूर होता है तो वो वक्री हो सकता है। सूर्य के निकट जितना होता है तो अस्त होता है, उसके कारकत्व खत्म होते हैं, क्योंकि सूर्य उनको जला देता है, अंधा कर देता है या कंबस्ट या अस्त कर देता है। अब सूर्य से ग्रहों की दूरी, और ये तीनों बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मंगल, बृहस्पति और शनि। जब जब ये सूर्य से 120 से 170 डिग्री के दूरी पर चले जाते हैं तो ये ग्रह वक्री हो जाते हैं, जिसके कारण वक्री होने के कारण इन ग्रहों को षडबल में एक एक्स्ट्रा बल मिलता है, जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। यानी वक्री ग्रह अगर कुंडली में है तो आप षडबल में उस ग्रह को एक अतिरिक्त बल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो शुभ स्थान में बैठे चाहे अशुभ में। अब वो शुभ में बैठ के कैसा फल देगा, अशुभ में कैसा फल देगा, वो एक अलग बात है, लेकिन चेष्टा बल के का तो बल उसको मिलता ही है, अतिरिक्त बल तो उसको मिलता ही है। अब आपकी राशि से उस ग्रह का गोचर किन भावों में होगा, इस दौरान कब से कब तक वो वक्री रहेंगे, उनकी दृष्टियों की क्या स्थिति अब होने वाली है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब ये ग्रह सूर्य से दूर हो जाता है तो ये वक्री होता है, मजबूत हो जाता है, और शास्त्र हमेशा कहता है कि वक्र, वक्रत्व, घुमावदार, शक्तिशाली इसको नाम दिए गए हैं। यानी ये प्लेनेट जितना सूर्य से दूर है उतना स्वस्थ महसूस करता है, इसीलिए इसको एक एक्स्ट्रा बल मिलता है। ब्रह्मांड में प्लेनेट ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट पीछे चल रहा है, लेकिन ये पीछे की नहीं होती है। इस प्लेनेट की स्थिति कुछ समय के लिए स्थिर होती है या बहुत धीमी गति से चलना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये प्लेनेट स्तंभन की स्थिति में भी जाता है, फिर वो वक्री में स्थिति में दिखाई देता है कि लगता है कि मूवमेंट पीछे है, लेकिन उतनी होती नहीं है, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक बल है। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसी प्रत्येक ग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे ही वो प्लेनेट पृथ्वी के नज़दीक आता चला जाता है, वैसे ही उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी उस जो प्लेनेट की स्थितियां हैं वो कुछ धीमी गति को महसूस करती हैं। इसलिए पृथ्वी से देखने के कारण, पृथ्वी से नज़दीकी होने के कारण हम ये देखते हैं कि वो प्लेनेट एक वक्री स्थिति में दिखता है, कि ऐसा तो नहीं उल्टा चल रहा है, लेकिन वो उल्टा चलता नहीं है, लेकिन ऐसा प्लेनेट मजबूत माना जाता है। जिन लोगों की हॉरोस्कोप्स में प्लेनेट अच्छे भावों में वक्री होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल शनि वक्री हुआ तो शनि के कारकत्वों में वृद्धि होगी, ये ध्यान रखना, प्लेनेट के कारकत्व बढ़ेंगे। अगर शनि कमजोर है तो शनि के कारकत्वों में कमी होगी, कि ब्रह्मांड में ग्रह चल रहा है, पहले तो वो ब्रह्मांड में चलेगा तभी तो आपकी कुंडली में आपको मिलेगा। किसी ने कह दिया आपका शनि नीच का है, भाई शनि तो वो सभी के लिए नीच का है। शनि अगर 2.5 साल तक नीच की राशि में रहेगा तो 2.5 वर्ष के अंदर कितने लोग मृत्यु को भी प्राप्त होंगे और कितनों का जन्म भी होगा, और वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, लाखों करोड़ों लोग पैदा हो जाएंगे जब तक। तो सभी के लिए नीच का शनि खराब तो नहीं होता, किसी के लिए अच्छा भी है। इसलिए ज्योतिष को गठियानुशी रूप से ना लें, बिल्कुल लॉजिकली उसे समझने की कोशिश करें। आइए अब देखते हैं ये बृहस्पति 4 महीने आपको क्या देता है। सबसे पहली बात है कि बृहस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है किसी भी हॉरोस्कोप के लिए, किसी भी राशि के लिए, क्योंकि वो धन का कारक है, संतान का, विद्या बुद्धि का कारक है, हायर एजुकेशन का कारक है, आपके भाग्य का, आपके कर्म का, आपके लाभ का, यानी 5 जगहों का कारक। एक जगह पर बैठता है, 3 जगहों पर देखता है, 2 जगह का मालिक है, तो एक अकेला प्लेनेट कितनी सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। और ये सबसे बढ़िया बात इसमें ये होती है कि धन का कारक है। जितने भी एफर्ट्स लाइफ में चल रहे हैं, हर व्यक्ति जीवन में सुबह निकलता है, शाम को आता है, मेहनत करता है, किस लिए? सिर्फ धन कमाने के लिए, सिर्फ दिनचर्या को करने के लिए। जो लोग बहुत आसानी से पैसा कमा रहे हैं उनको बृहस्पति अच्छा है, जो लोग जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करके भी पैसा नहीं कमा रहे तो बृहस्पति कमजोर हो जाता है। अब आपकी राशि से 10th हाउस में बृहस्पति वक्री होकर चलेगा, यानी 10म भाव में एक तो केंद्र स्थान, जिसको हम विष्णु स्थान कहते हैं, उस भाव के अंदर बृहस्पति मित्र मंगल की राशि में वक्री हो गया। अब ये जिसकी राशि में है वो भी मित्र है, कर्क राशि के लिए भी बृहस्पति मित्र है, क्योंकि कर्क से दशम में है, और दशम में वक्री ग्रह होता है तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी होने के संकेत दे रहा है। कि अगर आपके एफर्ट्स आपकी नौकरी के लिए चल रहे थे, अगर आपके एफर्ट्स आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए चल रहे हैं,
उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, जिसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो राहु केतु अक्ष पे था, वो गुरु चांडाल दोष बना रहा था, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि बृहस्पति पीड़ित। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया होगा राहु बाल्यावस्था के हो चुके हैं, राहु अब नक्षत्र चेंज करके पीछे चले गए, बृहस्पति आगे चले गए, शुक्र के नक्षत्र में चले गए। अब शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति वक्री होकर मजबूत चले और बृहस्पति 4th हाउस को देखे जो शुक्र का घर है, यानी ये समय भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के लिए शुभ है। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई काम करते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कुछ भी इनसे संबंधित करना चाह रहे हो, तो वो स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद शुभ है कि भी आपको इस दौरान अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र 11th लॉर्ड भी है, यानी ये स्थिति आपके लाभ के संकेतों को बढ़ाने वाली है। अब दशम भाव में बृहस्पति वक्री है तो अवश्य ही प्रोफेशनली कुछ शुभ होगा इन 4 महीनों में। या तो आपकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगी हुई है तो उसमें तरक्की या प्रमोशन हो जाएगी, व्यापार अच्छा चलने लगेगा, व्यापार में अच्छे लोग मिलने लगेंगे, काम अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। शनि की वक्री दृष्टि भी इस पे पड़ेगी, ये आपके कार्य में कुछ विलंब दे सकती है, लेकिन वक्री होने की वजह से ये दोनों प्लेनेट अचानक से सडन रिजल्ट भी देंगे, क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्या है कि शनि और बृहस्पति दोनों 2nd हाउस को देखते हैं। दूसरा अगर धन का है और धन के भाव पे दोहरा प्रभाव है, इसका मतलब शनि भी वक्री, गुरु भी वक्री, दोनों धन भाव को देखते हैं, इसलिए धन का प्रॉमिस बना दिया। 9th लॉर्ड बैठा हुआ है आपका, कहाँ है? दशम में, भाग्य का कर्म से संबंध, इसी को कहते हैं कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। तो ये एक अच्छी स्थिति, ये एक शुभ स्थिति, ये एक बेहतर स्थिति हमें आपके चार्ट में यहाँ दिखाई दे रही है कि भी कर्क राशि के जातकों के लिए स्थिति शुभ है। हाँ, 6ठे घर का मालिक भी है बृहस्पति दशम भाव में। अब दशम भाव कर्म स्थान है। क्यों कहते हैं हम इसको कर्म स्थान? कि जैसे ही व्यक्ति पैदा हुआ और सांस लेना शुरू करा, उसके कर्म शुरू हो गए, और वो कर्म भाव 10th हाउस में आता है, यानी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा कर्म भी 10th हाउस में है। और जब कर्म 10th हाउस के अंदर है और 6ठे का मालिक यहाँ बैठा है, इसको कहते हैं मैंने अपने कर्मों से अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, मैंने अपनी खराब दिनचर्या से स्वास्थ्य खराब कर लिया, जिसके कारण मैं बीमार हो गया, क्योंकि षष्ठेश वक्री हुआ है। अब 6ठे का मालिक अगर वक्री होता है तो हेल्थ इश्यूज देता है। तो इस दौरान अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने की कोशिश जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि काम बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना ख़राब किया हुआ है जिसकी वजह से आप बीमार हो गए। आपने अपने शत्रु अपने आप पैदा कर लिए, क्योंकि ये शत्रुओं का भाव है। इसलिए उसमें जितना ज़्यादा सौम्यता रखेंगे, लाइफ स्टाइल अच्छी रखेंगे, अनुशासन में रहेंगे, सोच समझ कर काम करेंगे, उतना ही रोग, ऋण और रिपो तीनों ही परेशान नहीं करेंगे। अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे तो समस्या आपके लिए बढ़ेगी। यानी प्लैनेट्स यहाँ ये कहता है कि मैं बृहस्पति हूँ, मैं सामाजिकता का प्रतीक हूँ, मैं ज्ञान और विवेक का प्रतीक हूँ। आप मुझे जैसा जिस तरीके से इस्तेमाल करोगे, मैं आपको वैसा ही रिजल्ट दूंगा। उस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज तो केंद्र स्थानों में, दशम भाव में, शुभ स्थान के अंदर वक्री बृहस्पति मित्र मंगल की राशि में 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। ये समय आपके लिए शुभ ही है, ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा ही देगा। जय श्री राम।